क्लास 9 यूनिट नंबर 1 अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में भी करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो 3 से 4 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, जिसके अंदर आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन भी आ जाता है और इनको कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ बाय द साइंस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स के लिए जो है वो आप ABC का इस्तेमाल करते हो, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हो फ्रॉम A to Z। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर द न्यूमरल्स यानी नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड, जितने भी आप लेके जाना चाहो। अच्छा, कांस्टेंट और कोफिशिएंट के अंदर फ़र्क क्या है कि कांस्टेंट्स जो होते हैं वो सेपरेटली आते हैं और जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो जो न्यूमरल्स होते हैं वो वेरिएबल के साथ क्या होता है आते हैं। यानी अगर मैं देखूं x+2, इसमें x जो है वो एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और 2 क्या आपके पास कांस्टेंट है। बट इफ़ आई राइट इट एज 2x+3, तो 3 कांस्टेंट है, x यहाँ पर वेरिएबल है और 2 यहाँ पर कोफिशिएंट के तौर पर सर्व किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास न्यूमरल जो है वो सेपरेटली आता है तो वो आपके पास कांस्टेंट होगा, बट अगर वो वेरिएबल के साथ आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो वो एज अ कोफिशिएंट जो है आपके पास रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक आप समझ लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है पॉलिनोमियल, नंबर 2 है रैशनल और नंबर 3 इर्रेशनल। पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन अगर हम करें तो पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है आपका, उसकी जो डिग्री या उसकी जो पावर होती है वो या तो पॉजिटिव होगी या वो ज़ीरो होगी। ठीक है, एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है 2x+3। ठीक है, इसमें क्या है, x इज़ सर्विंग एज अ वेरिएबल और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। सो ये पॉलिनोमियल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता है 2/x+3, तो x जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। रूल हमें पता है कि जब पावर डिनोमिनेटर में हो उसको न्यूमरेटर में लेकर आएँ तो वो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये 2/x जो है वो एज अ पॉलिनोमियल सर्व नहीं कर सकता। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें उनको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, और जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें उनको हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। आपकी बुक पे देख लेते हैं, रैशनल की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। p/q का मतलब है कि p के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है और q के अंदर भी कोई नंबर आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो 0 के इक्वल ना हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो आपके पास फ्रैक्शन होती है वो आपके पास एज अ रैशनल एक्सप्रेशन जो होती है वो यूज़ होती है। ये आपके पास डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये मार्क की गई है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, अब रैशनल एक्सप्रेशन की भी आगे से टाइप बताई गई हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो आपके पास न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगी, तो वो आपके पास प्रॉपर होगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ पर देखा जाए इस एग्जांपल में, तो ऊपर डिनोमिनेटर में आपके न्यूमरेटर में आपके पास x+1 है और डिनोमिनेटर में आपके पास x² + 3x+7 है। अगर न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री देखा जाए ये 1 है और डिनोमिनेटर की 2 है। सो न्यूमरेटर की अगर डिनोमिनेटर से डिग्री छोटी होगी तो वो प्रॉपर जो है रैशनल एक्सप्रेशन के तौर पर सर्व करेगा। यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है और यहाँ पर x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है। इट्स मीन कि px की जो पावर है वो स्मॉलर है या लेसर दैन द qx है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ऊपर वाले की जो पावर है वो नीचे वाले से कम होगी तो उस एक्सप्रेशन को हम प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपने यहाँ से याद करनी है, अ रैशनल एक्सप्रेशन px/qx where qx is not equal to 0 in which the degree of the px is less than the degree of the qx। डिग्री मतलब पावर, कि px की जो पावर है वो qx की पावर से अगर थोड़ी होगी, कम होगी, तो हम उसको प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। इम्प्रॉपर में आपके पास क्या आ जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन px/qx where qx is not equal to 0 in which the degree of the px is either equal or greater than the degree of the qx। यानी जो px की डिग्री है वो qx से या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। यानी अगर ऊपर x की पावर 2 है तो नीचे भी x की पावर 2 होगी, या अगर ऊपर x
x की पावर 2 है तो उससे कम पावर नीचे होगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो न्यूमरेटर यानी px की जो डिग्री है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू qx। यहाँ पर देखिए दोनों की डिग्रीज क्या है, सेम है, तो ये भी इम्प्रॉपर होंगी। यहाँ पर न्यूमरेटर की px की डिग्री बड़ी है और qx की डिग्री क्या है, छोटी है, तो ये भी आपके पास एज अ इम्प्रॉपर जो है रैशनल एक्सप्रेशन के तौर पर सर्व होगा और ये भी आपके पास इरेशनल होगा। Exercise 1.1 question number 1, if px is equals to x4 plus 3x square minus 5x plus 9 then find px for x is equals to 0 and x is equals to 1। यानी वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो पॉलिनोमियल px है वो इस वैल्यू के बराबर है। आपने फाइंड आउट करनी है px की वैल्यू जब आप रिप्लेस करोगे x को 0 से एंड x को 1 से। यानी x जो है वो जनरल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं x को आपने एक बार रिप्लेस करना है 1 से और एक बार रिप्लेस करना है 0 से, और फिर आपने बताना है कि अगर px की इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 लिखा होगा तो क्या आंसर आएगा और अगर 0 लिखा होगा तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे px इज़ इक्वल्स टू x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ठीक है। अब x की जगह पर हम पुट करेंगे 1, जहाँ जहाँ पर भी x है उस जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। इधर आ जाएगा x पावर 4 की जगह पर 1 पावर 4 प्लस 3 x पावर स्क्वायर की जगह 1 पावर स्क्वायर माइनस 5 x की जगह पर 1 प्लस 9, ठीक है। अब 1 की पावर 4 1 की इक्वल होती है, प्लस 1 की पावर 2 1 के बराबर और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, माइनस 5 1 5 और 9 हो गया, 3 प्लस 1 4 माइनस 5 प्लस 9। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 को माइनस किया, 1 साइन ग्रेटर अमाउंट का -1। अब -1 प्लस 9 किया तो आपके पास आ गया 8। यानी जब आप ये जो पॉलिनोमियल है उसमें आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। अब हमने चेक करना है कि जब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। आपने जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। अब x पावर 4 की जगह पर 0 पावर 4 आ जाएगा, प्लस 3 x पावर स्क्वायर की जगह पर 0 पावर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 x की जगह पर ब्रैकेट में 0 और प्लस 9। अब आपको पता है 0 की जो मर्जी पावर हो आंसर 0 आता है, ये भी 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 9 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 9। यानी जब आप एक ही एक्सप्रेशन है उसके अंदर वेरिएबल x है, x वेरिएबल 1 के बराबर होगा तो वो एक्सप्रेशन 8 के इक्वल है, और अगर वेरिएबल जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वो एक्सप्रेशन 9 के इक्वल होगी। आपके पास है इफ़ पी वाई इज़ इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस y बाई 4 प्लस 9 देन फाइंड p0। यानी ये जो वेरिएबल y है उसकी जगह पर आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। अब हम अपना पहले एक्सप्रेशन लिख लेंगे जो जनरल फॉर्म में है, p पावर p विद द वेरिएबल y इज़ इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस y बाई 4 प्लस 9। जहाँ जहाँ पर भी आपके पास क्या है, y है, आपने वहाँ पर 0 पुट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा p विद द वेरिएबल 0 इज़ इक्वल्स टू 3 y की जगह पर 0 स्क्वायर प्लस y बाई 4 की जगह पर 0 बाई 4 प्लस 9। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 होता है, इसलिए ये भी 0 आ गया, ये वाला भी 0 आ गया, प्लस 9। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। यानी ये इस एक्सरसाइज के जो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका सब इसी तरह से सॉल्व होगा। डिफरेंट आपको शो करने को दिया जाएगा। समटाइम्स कह दिया जाएगा कि आप P2 फाइंड आउट करो, तो जाओ आपके पास वेरिएबल है उसमें आपने 2 पुट करके ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये 1 से लेकर 8 तक आपने क्वेश्चंस करने हैं और ये आपने ये आपने रात तक सबमिट करवा देनी है। इसमें अगर कोई भी मुश्किल परेशानी होगी तो आप वो पूछ सकते हैं।